brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर अपनी ही सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। सीधी सीधी बात तो नहीं कही है, लेकिन गोल घुमाकर जिस तरीके की बात कही है वो उन्हीं बातों को इंगित कर रहा है जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के हार के बाद एक तरीके से समीक्षा में सामने आई थी। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि आज की सरकार में विधायक माने जीरो, कोई हैसियत नहीं, डीएम का पांव पकड़ते हैं, तब मर्जी हुआ तो काम, नहीं तो नहीं होगा। बृजभूषण सिर्फ इतना ही नहीं कहते, बल्कि बृजभूषण इसके बरक्स मुलायम सिंह यादव को खड़ा करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। वो बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव कैसे काम करा देते थे। क्या इसकी सियासत है और क्या बृजभूषण ने कहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल गोंडा पोस्ट नाम के एक चैनल पर बृजभूषण शरण सिंह ने एक पॉडकास्ट दिया। इस पॉडकास्ट में उन्होंने कई सारी बातें की, लेकिन जिन बातों की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है वो दो बातें हैं। एक तो जिस तरीके से उन्होंने विधायकों को जीरो कहा, जनप्रतिनिधियों को जीरो कहा, और एक कि कैसे मुलायम सिंह सरकार में उनका काम हो जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं, आज दुर्भाग्य है कि विधायकों को अपना काम निकालने के लिए डीएम का पैर पकड़ना पड़ता है। पैर माने पैर छू के नमस्ते करना पड़ता है। मर्जी हो तो हो जाए, नहीं मर्जी है तो नहीं। अब इस विषय में बोलेंगे तो आग लग जाएगी। विधायक माने जीरो। जो ग्राम प्रधान की हैसियत होती है वो आज के विधायक की हैसियत है, क्योंकि पावर एक जगह सिमट गई। हालांकि बृजभूषण ने यह भी कहा कि सारे विधायकों की बात नहीं करें, लेकिन मुख्य तौर पर ऐसा ही होता रहा। अब इसको उनकी सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बरक्स उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तारीफ की। एक किस्सा सुनाते हुए बृजभूषण इसी पॉडकास्ट में आगे कहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, हो सकता है किसी को बुरा लगे। मैं विपक्ष का एमपी था, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। मैं मिलने के लिए गया, वो लिफ्ट में बैठ चुके थे। जैसे उन्होंने देखा वो लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, वो रोक कर बाहर आ गए। हमने उनसे कुछ बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चिट्ठी लाए हो, चिट्ठी लाए हो। हमने 2 चिट्ठी पकड़ा दी। मैं विपक्ष का था, मैं उनकी आलोचना करता था, मैं बीजेपी का सांसद था। उन्होंने कहा चिट्ठी लाए हो, जल्दी चिट्ठी लाए हो। मैंने कहा हाँ लाए हैं। हमने 2 चिट्ठी दिया। एक काम होने वाला था, एक काम टिपिकल था। जो काम होने वाला था, शाम 4 बजे को मैं चिट्ठी देकर आया और 4 बजे डीएम का फोन आ गया कि आपके स्कूल की मान्यता का ये कागज आ गया है। कहाँ है आज? लोगों को बुरा लगेगा। जनप्रतिनिधियों के हाथ में कुछ नहीं है श्रीमान जी, जनप्रतिनिधियों के हाथ में कुछ नहीं है श्रीमान जी, इनकी कोई गलती नहीं है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं। और जनप्रतिनिधियों की बात उन्होंने पॉडकास्ट के अंत में रोकते हुए कहा, जिस तरीके से ऐसा लगा कि मानो ये कह देना चाह रहे थे बृजभूषण शरण सिंह। अब इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। क्या राजनीति है? क्यों मुलायम सिंह यादव की उन्होंने तारीफ की? क्या वो अपनी सरकार पर विफर गए हैं? क्या हुआ? ये पहली बार नहीं है। इससे पहले उन्होंने इंडिया टुडे के एक प्रोग्राम में राजदीप सरदेसाई से बात करते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानता हूँ। तब भी माना गया कि वो चुनौती इस सरकार की मुखिया को देते नजर आए थे। आप अपने आप को उस तरह से नहीं नजरिए से ना मैं ठाकुर नेता हूँ, ना वो ठाकुर नेता है, वो संत है। पर मोदी जी अभी भी आपके नेता हैं। नेता है। देखिए मैं योगी जी अभी भी आपके नेता हैं। मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। हाँ। अभी भी आपके योगी जी बस जो मन लगाना वो लगा लीजिए। इसके अलावा अपने ही सरकार पर बीते लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बाढ़ को लेकर सवाल उठा देना हो, तमाम विषयों पर बृजभूषण शरण सिंह ऐसे ही मुखर रहे हैं। क्या ये कोई सियासत है? बृजभूषण कैसी सियासत कर रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिला, उनके बेटे वहां से सांसद बने। इसके अलावा उनके एक बेटे जो है वो प्रतीक भूषण जो है विधायक हैं, करण भूषण जो कि सांसद हैं, दोनों बीजेपी से हैं। लेकिन क्या ये कुछ नई राजनीति है? ये सब कुछ हम आपको समझाएंगे आज के यूपी में। आज रात 9:30 बजे आज के यूपी में बृजभूषण की इस पॉलिटिक्स को डिकोड किया जाएगा। तो यूपी तक पर 9:30 बजे जरूर देखें आज का यूपी। फिलहाल बृजभूषण के बयान के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।